बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रंटियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अहमदाबाद। अजीज़ तलबा, ऑनलाइन क्लासेस को तवज्जो से सुने और अहम नुकात अपने साथ नोट कर लें। आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो जहां से आप ये वीडियो डाउनलोड कर सकें। नीचे मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप इस लेक्चर के नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में दिए गए असाइनमेंट हल करके आप कॉलेज में जमा करवा दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। Today our topic is cell injury. What is cell? Cell is the structural and basic unit of life, and injury means damage. When cell is exposed to any injurious agent, then cell injury occur. Means जब सेल किसी भी इंजरियस एजेंट से एक्सपोज होगा, वो इंजरियस एजेंट कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, इन्फेक्शियस एजेंट्स भी हो सकते हैं लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया। तो जब सेल एक्सपोज करेगा किसी भी इंजरियस एजेंट के साथ, तो वहां पे हमारे पास क्या होगी? सेल इंजरी होगी। सेल इंजरी के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज सेल डैमेज। ठीक है, सेल इंजरी को हम क्या कहते हैं? सेल डैमेज। अब सेल इंजरी हमारे पास डिफरेंट कॉजेस की वजह से होती है। सेल इंजरी की डिफरेंट कॉजेस हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट वन हमारे पास है हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया हमारे पास क्या है? इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। मीन्स ब्लड के अंदर क्या है? हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज द कॉज ऑफ सेल इंजरी। सेकेंड इज इस्कीमिया। व्हाट इज इस्कीमिया? इस्कीमिया इज डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई, मीन्स ब्लड सप्लाई का खत्म हो जाना। ये भी हमारे पास क्या है? सेल इंजरी की काज है। थर्ड वन इज इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट में हमारे पास क्या आ जाते हैं? वायरस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसके अलावा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक नॉन पैथोजेनिक। अब पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक में क्या डिफरेंस है? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज काज कर सकते हैं, और नॉन पैथोजेनिक जो डिजीज काज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट में क्या है? पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। फोर्थ वन हमारे पास आ जाती है इनएडिक्वेट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। मीन्स ब्लड के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सफिशिएंट ऑक्सीजन को कैरी कर सके। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास एलर्जीज आ जाती हैं। ठीक है, हमारे पास इम्यूनिटी से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास एलर्जी आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा ड्रग्स एंड केमिकल एजेंट्स। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? सेल इंजरी की एक स्पेसिफिक काज है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, अगर हमारी न्यूट्रिशन जो है वो इम्बैलेंस है, तो उस वजह से भी हमारे पास क्या है? सेल इंजरी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी की बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स हैं। ठीक है, वन इज रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड अदर वन इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी हमारे पास क्या है? ऐसी सेल इंजरी जिसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल हमारे पास क्या है? फंक्शनल चेंजेस ड्यू टू नॉन लीथल इंजरी। हियर वी यूज टर्म नॉन लीथल इंजरी। नॉन लीथल क्या है? ऐसी इंजरी जो कि हमारे पास हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? रिवर्सिबल सेल इंजरी, और इसमें इंजरियस स्टिमुलस जो है वो रिमूव होता है, मींस इसके अंदर रिकवरी हो जाती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी हमारे पास क्या है? हमारे पास ऐसी सेल इंजरी जो कि रिकवर नहीं हो सकती, उसमें स्टिमुलस परसिस्ट करता है, और हमारे पास क्या है? ये लीथल है। लीथल का क्या मतलब है? हार्मफुल है। इस सेल इंजरी को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ये सेल इंजरी क्या करती है? सेल डेथ काज करती है। मींस इतनी हार्मफुल है कि इसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स हैं सेल डेथ की, वन इज एपोप्टोसिस एंड सेकेंड इज नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? जिसमें हमारे पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मोर देन वन सेल्स होते हैं। एंड नेक्रोसिस, व्हाट इज नेक्रोसिस? नेक्रोसिस ये हमारे पास सेल डेथ की एक टाइप है जो कि एसोसिएट करती है विद द लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। इसमें मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है, और हमारे पास लीकेज हो जाता है। जो सेल के अंदर कंटेंट है वो तमाम क्या होता है? लीक आउट हो जाता है। किस वजह से लीक आउट होगा? एंजाइम्स के एक्शन की वजह से, जब वो लीथली इंजर्ड सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या था? सेल इंजरी का टॉपिक था। असाइनमेंट हम लोगों के पास क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेल इंजरी को आपने डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन है सेल इंजरी की टाइप्स क्या हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, और अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा लेनी है हर वीक के एंड पे कॉलेज कोऑर्डिनेटर को। थैंक यू।